सरकार और किसानों की 10वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। बैठक में सरकार ने किसानों को दिया कानून पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव, किसानों ने किया इनकार। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इस पर दिल्ली पुलिस को ही फैसला करना चाहिए। किसानों ने कहा, रैली तो निकाल कर ही रहेंगे। पीएम मोदी ने यूपी को दी 2691 करोड़ की सौगात, 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को जारी की आर्थिक राशि। कहा, आवास योजना से जुड़े हैं करोड़ों लोगों के सपने। पिछले 56 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इसी को देखते हुए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। इसी पर दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है और इस पर दिल्ली पुलिस को ही फैसला लेना चाहिए। किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। एक ओर सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है। एक बार फिर गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी इस पर फैसला लेना चाहिए। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गणतंत्र दिवस को सेना शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। सेना परेड निकालती है और किसानों का शौर्य ट्रैक्टर ही है, जो खेत में देश के लिए अन्न पैदा करता है। हम भी उनके साथ अपनी प्रभात फेरी निकाल देंगे और वो हमारा अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक राशि प्रदान की गई है। 2022 तक केंद्र की ओर से हर गरीब को घर देने की योजना के तहत ये मदद की गई है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें क्या कहा प्रधानमंत्री ने। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6.1 लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2691 करोड़ रुपए की रकम जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को बहुत जल्द सपनों का घर मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय, उसमें आपका घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था। एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था। ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। PMAY मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 2022 तक देश के ग्रामीण इलाके में सबको आवास की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी ये राशि उत्तर प्रदेश के जिन 6.1 लाख लाभार्थियों को मिलेगी, उनमें 5.3 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किश्त प्राप्त होगी, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किश्त मिलेगी, जिन्हें PMAYG के अंतर्गत पहली किश्त पहले ही दी जा चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कोरोना वायरस की वजह से काफी दिनों से बंद पड़े हैं और छात्र ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन फ्रेशर्स को कॉलेज के माहौल से रूबरू कराने के लिए डूसू ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसको नाम दिया है कैंपस दर्शन। इस कार्यक्रम के तहत फ्रेशर्स को कॉलेज में ले जाया जा रहा है, वहां पर उनको सैर कराई जा रही है, फेमस टी पॉइंट्स, फूड जॉइंट्स पर ले जाया जा रहा है और इसको लेकर छात्र भी काफी उत्साहित दिखे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में सभी छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेकर कॉलेज की लाइफ जीने के फ्रेशर्स के अरमानों पर कोरोना ने पानी फेर दिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसू ने इस दिशा में एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसे नाम दिया गया है कैंपस दर्शन का। इसमें 50 कॉलेज को चुना गया है। इसके अंतर्गत फ्रेशर्स से अपील की गई कि छात्र कॉलेज आएं, उन्हें कैंपस दर्शन कराए जाएंगे और DU नॉर्थ कैंपस के मशहूर हॉटस्पॉट पर ले जाया जाएगा और फैकल्टी से बातचीत का सेशन भी रखा जाएगा। देखिए, कोरोना की वजह से हमारे जितने भी फ्रेशर्स हैं, क्योंकि उनका एडमिशन प्रोसीजर भी ऑनलाइन हुआ है, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस को, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को बहुत मिस कर रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने जो भी यूथ फेस्टिवल हमारा चल रहा है वरानी बोधिका, उसके अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव लिया जिसका हमने नाम दिया कैंपस दर्शन, जिसके तहत हमने स्टूडेंट्स को बोला कि आप यूनिवर्सिटी आइए, हम आपको कैंपस विजिट कराएंगे, हॉटस्पॉट्स पे लेके जाएंगे, पंडित जी की कैंटीन, सुदामा की चाय, टॉम अंकल की मैगी, यूनिवर्सिटी स्टेडियम दिखाएंगे, DC ऑफिस दिखाएंगे, सीनियर अथॉरिटीज से वार्तालाप करवाएंगे, उनसे डायलॉग करवाएंगे, रिस्पेक्टिव कॉलेज में लेके जाएंगे, उनका पूरा कॉलेज विजिट करवाएंगे और एक पूरा एक इंटरेक्शन सेशन एक पूरे दिन का हम अपने फ्रेशर्स के साथ करेंगे। एक ऐसा इनिशिएटिव हमने लिया है। कैंपस दर्शन में छात्रों को कॉलेज से जुड़ी रोचक जानकारी दी जाएगी। कैंपस के मशहूर फूड जॉइंट्स पर ले जाया जाएगा और पूरे कैंपस की सैर कराई जाएगी, जिसको लेकर छात्र भी काफी उत्साहित हैं। Make freshers go around. We make them visit their campus, and we'll tell them about the history they are missing. And since they have just left their school, so they are very unaware about this college life. So that's what we are trying to do. Okay. We're making them visit their campus and actually making them realize what college life is. कोरोना काल में डूसू का ये कदम वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा पूरे तरीके से टला नहीं है। अभी भी सावधानी काफी अहम है और मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अभी जरूरी है। कोरोना वायरस पिछले कई दिनों से भारत में कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 11 दिनों से 20,000 से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ठीक होने वालों की जो प्रतिशत है वो 96% से ऊपर हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है भारत में कोरोना का अपडेट। भारत में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या में कमी जारी है। एक ओर पूरे देश में कोरोना की वैक्सीनेशन की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर दैनिक मामलों में भी कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 13,788 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,71,773 हो गई है। देश में पिछले 11 दिनों से दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से कम रही है। साथ ही पिछले 24 दिनों से दैनिक मौतों का आंकड़ा 300 से कम रहा है। पिछले 24 घंटों में 145 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 1,52,419 हो गई है। वहीं 1,02,11,342 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। देश में रिकवरी दर 96.59% है और मृत्यु दर 1.44%। दैनिक मामलों में से लगभग 81% मामले 8 राज्यों से हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात। वहीं दैनिक मौतों में से 66% मौतें महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
देश में 2 कोविड टीकों को अप्रूवल मिलने के बाद 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों में 2,24,311 लोगों को वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। टीकाकरण के दौरान 447 लोगों में प्रतिकूल घटनाएं देखने को मिली हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.